9/11 2001 दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी और दूसरी तरफ अल-कायदा का लीडर उसामा बिन लादेन था। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के 4 जहाज़ों को हाईजैक किया गया। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक उन हाईजैकरों का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से था। जब ये 4 जहाज़ अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए तो हाईजैकरों ने अपना प्लेन स्टार्ट किया। पहले जहाज़ को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड के पहले टावर से टकरा गया और दूसरे जहाज़ को भी हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड के दूसरे टावर से टकरा गया। और अभी भी 2 जहाज़ हाईजैक हो चुके थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उन 2 जहाज़ों का अगला टारगेट क्या होने वाला है। और तीसरे जहाज़ को दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पेंटागन की तरफ, और ये दुनिया की नंबर 1 CIA एजेंसी पे क्रैश कर गया और पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड को छोड़कर पेंटागन के क्लिप्स दिखाने लगी। और चौथा जहाज़ नाकाम होकर ज़मीन पे गिर गया। 9/11 के 4 जहाज़ों में 3000 लोग मारे गए। इन हमलों में अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और अमेरिका की GDP नीचे गिर गई। और कुछ कंपनियों ने नुकसान के बजाय बहुत प्रॉफिट कमाया और ये कंपनी गन्स, फायर जेट और टैंक्स बनाती थी। और अमेरिका के बहुत इन्वेस्टर इन कंपनियों में पैसा वेस्ट करने लगे कि अमेरिका 9/11 का बदला ज़रूर लेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की तरफ देखने लगी कि किसने सुपर पावर अमेरिका पे अटैक करने की जुर्रत की है। इन हमलों के कुछ दिन बाद जॉर्ज बुश मीडिया पे आए और बताया कि इन हमलों में किसी मुल्क या सरकार का हाथ नहीं, बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और इसके पीछे एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, अल-कायदा का लीडर उसामा बिन लादेन, जो इन सबसे दूर अफगानिस्तान में बैठा था। जब पूरी दुनिया इन हमलों में उसामा बिन लादेन पे ब्लेम कर रही थी, फिर उसामा बिन लादेन सामने आए और बयान में कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने सारा ब्लेम उसामा बिन लादेन पे ही डाल दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक अल्टीमेट दिया कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले की तैयारी शुरू कर दी। 9/11 के 1 महीने बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जॉर्ज बुश ने इस जंग को घुड़सैट कहा और जंग का नाम रखा War on Terrorism. वॉर ऑन टेरर, और हर तरफ से अपनी फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दी। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा अफगान था, अहमद शाह मसूद, अमेरिका ने उसकी आर्मी को फुल सपोर्ट किया और बिल्कुल अमेरिका के प्लान के मुताबिक तालिबान को निकालकर पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया।